राम राम जी, राम राम। कार्तिक महात्म अध्याय 23वां। बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल चुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम या व्रत किया है जिससे विष्णु का रूप मिला है? गण बोले, हे विप्र, तृणबिंदु की देवहूति कन्या से करदम ऋषि की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय व छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों को, वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दी थी। इसी से बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ करने में चतुर थे, उनको देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक बना। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम में आए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए वह दोनों उस धन को बांटने लगे। इसलिए आपस में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए। विजय ने कहा कि जो जिसको मिल गया है वह उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ। विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त धन को नहीं देना चाहता, इससे ग्राह्य बन जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के समय भगवान दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह श्राप निवारण की प्रार्थना करने लगे। और दोनों बोले, हम आपके भगत हैं, ग्रह और गज की योनि को कैसे जाएंगे? इससे है कृपा सिंधु, इस शाप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री विष्णु बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती, मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के कहने से मैं इन अवतारों से प्रकट हुआ। तुम दोनों अपने कहे हुए शापों को भोग करके मेरे रूप को पाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्रह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस दिन श्राप के कारण को याद करके ग्रह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े उस हाथी ने विष्णु का ध्यान किया। उसी समय शंख, चक्र और गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ ले गए। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गण विमान में बैठ कलहा समेत वैकुंठ धाम को